अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी अहबाब ज़ौक़ और शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुजूर आए तो सिर्र आफरीनश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्र आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। उस मोहसिन आज़म ने आकर क्या क्या न दिया इंसानों को। उस मोहसिन आज़म ने आकर क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए।
हो करोड़ों दुरूद उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। हो करोड़ों दुरूद उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। लोगों को दिया पैगाम सुकून और तूफानों के रुख मोड़ दिए। सामईन ज़ी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, हाज़रीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से आप हजरात के सामने गुफ्तगू करने का मौका मिला है। मेरे बाद आप हजरात के सामने खुतबाए उज़्ज़ाम अपना खिताब फरमाएंगे और शुआरा हजरात अपने शायरों से आपके ईमान को जला बख्शेंगे और वली कामिल पीर तरीक़त हजरत मौलाना मुफ्ती हसन साहब, आप उनके मलफूजात से खूब फैज़ याफ्ता होकर यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे। सामईन ज़ी वक़ार, माह रबीउल अव्वल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत माह रबीउल अव्वल में है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत के पहलुओं से सीरत नवीसों ने मुख्तलिफ पहलू लिखे हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ये भी पहलू हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्बी एतबार से सीरत के पहलू लिखे गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से क़बल जो वाक़यात रूनुमा हुए वो भी लिखे गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से क़बल आबे ज़मज़म का जारी हो जाना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से क़बल वाक़या फ़ील का रूनुमा होना, ये तमाम सीरत के पहलू सीरत लिखने वालों ने अपनी किताबों में लिखे हैं। लेकिन मेरे नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि जब भी कोई नबी आया है, नबी के आने के बाद उसका तारुफ हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब तक मट्टी से बनाया नहीं गया, तारुफ कोई नहीं हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी ले ली गई, तारुफ कोई नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया गया, बनाने के बाद नामे इंसान दे दिया गया। नामे इंसान देने के बाद अल्लाह ने इनमें रूह को फूंका तो आदम का तारुफ शुरू हुआ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तारुफ कोई नहीं, अल्लाह ने नबूवत का ताज पहनाया तो तारुफ शुरू हुआ है। हजरत इब्राहीम का तारुफ कोई नहीं, अल्लाह ने नबूवत का ताज पहनाया तो तारुफ शुरू हुआ है। हजरत इस्माईल को अल्लाह ने ज़बीहुल्लाह बनाया तो तारुफ शुरू हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के बारे में इन्नी अब्दुल्लाह और अपने बारे में फरमाया तो उनका तारुफ शुरू हुआ है। यानी कि नबी आए, नबी के आने के बाद उनका तारुफ हुआ है। लेकिन मेरे नबी वो हैं जो आए कोई नहीं, अर्शों पे हैं तो तारुफ शुरू हो चुका है। मेरे नबी वो हैं कि अभी दुनिया बनी कोई नहीं, रब ने आसमानों पे नबियों को इकट्ठा किया है तो तारुफ शुरू है। मेरे नबी वो हैं कि अल्लाह ने आलम अरवा में इंसानों को इकट्ठा किया, फिर इंसानों में से इंसानों के सरदारों नबियों को इकट्ठा किया और नबियों को इकट्ठा करने के बाद नबियों की जमात से मुखातिब होकर रब्बे करीम ने एक वादा लिया। वही अखज़ रब्बुका, जब अल्लाह ने वादा लिया नबियों से, ए नबियों की जमात तुम्हें नबूवत अता की जाएगी, ए नबियों की जमात तुम्हारे ऊपर जिब्राईल को भेजा जाएगा, ए नबियों की जमात
तुम्हारे ऊपर अहकामात को खोल दिया जाएगा। ऐ नबियों की जमात, तुम में से बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को पैगंबर बना के भेजा जाएगा। ऐ नबियों की जमात, तुम में से बाज पर किताबें भी नाजिल की जाएंगी। लेकिन ऐ नबियों की जमात, एक बात को गौर से सुनो और अपने रब के साथ अहद कर लो। या रब्बे बारी ताला, ये कौन सा अहद है जो आप नबियों से ले रहे हैं? ये कौन सा अहद है जो आप अंबिया की जमात से ले रहे हैं? और अंबिया की जमात से भी आप उस वक्त में ले रहे हैं जब दुनिया बनी कोई नहीं। आप आसमान दुनिया पर भी नहीं बल्कि आलम अरवा में, आप दुनिया में नहीं बल्कि आलम अरवा में अंबिया से एक वादा ले रहे हैं। ये वादा कौन सा है? रब्बुल आलमीन कुरान पाक में फरमाते हैं, ऐ नबियों की जमात, तुमसे वादा यही है, अगर तुम्हारी जिंदगी में, अगर तुम्हारी उम्र में, अगर तुम्हारी शरीयत में तुम ये देखो कि नबी आ चुका है कि जिसका वादा मैं तुमसे ले रहा हूं, अगर तुम देखो कि वो आ चुका है कि जिसके लिए मैं दुनिया बना रहा हूं, अगर ये तुम देखो कि वो आ चुका है कि जिसके लिए आदम के जिस्म में रूह फूंक दी गई है, जिसके लिए मैं ये देखूं कि सितारों को सजा दिया गया है। ऐ नबियों की जमात, जब तुम ये देखो मोहम्मद आ चुके हैं, तुम्हारी नबूवत खत्म है, मोहम्मद की नबूवत शुरू हो चुकी। और ऐ नबियों की जमात, अगर तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए तो मदद तुमने करनी है, नुसरत तुमने करनी है, पीछे तुमने खड़ा होना है, इमामत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने करनी है। पहले नबी आए, नबी के आने के बाद नबी का तारुफ हुआ, लेकिन मेरा नबी वो है कि जिसका तारुफ अल्लाह ने अर्शों पे करवा दिया है। लोग पैदा हो तो पैदा होने का इंतजार मां को होता है, पैदा होने का इंतजार खानदान को होता है। मेरा नबी वो है कि जिसका इंतजार पूरे आलम को है। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने अपने घर में देखा कि मेरा वालिद आग की पूजा करता था। मैं फारस का रहने वाला, मेरे बाप ने मुझे कहा, आज मेरी मसरूफियत है, जमीन को पानी लगाने के लिए, अनाज को देखने के लिए सुलेमान आज तू जाएगा। हजरत सुलेमान कहते हैं मैं वहां से चल दिया। मैंने रास्ते में ईसाइयों के गिरजा घर को देखा। मैंने देखा बड़ी खूबसूरत इमारत है, इबादत करने का तरीका मुख्तलिफ है। मैं उनके पास आना जाना शुरू हुआ। मैंने कहा मुझे समझाओ तुम किस चीज की इबादत करते हो? उन्होंने कहा अल्लाह के एक नबी था जिसका नाम हजरत ईसा थे, ये उनकी किताब है, उनके अहकामात हैं, हम उनकी इबादत उनके तरीके के बताए हुए अहकामात के मुताबिक रब की इबादत करते हैं। हजरत सुलेमान कहते हैं इबादत के तरीके को देखकर मेरा दिल माइल होने लगा। कितने दिन बाद छुपी रहनी थी, मेरे वालिद को पता चला, मेरे वालिद ने घर से निकाल दिया। मैं ईसाइयों के गिरजा घर में रहने लगा। उनके पादरी को देखता कि पादरी कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अहकाम बताए तो ईसा अलैहिस्सलाम के मर्जी अपनी करता है। कहते मैंने कौम को बताया कि ये जिस पादरी को तुमने रखा है मेयार का नहीं, एतबार का नहीं, चुनाचे पादरी को निकालकर उसके जुर्मों की सजा दे दी गई, संसार कर दिया गया। हजरत सुलेमान कहते हैं मेरे दिल में फिर भी आतिश यही थी कि रब की इबादत की जाए। कहा मुझे पता चला कि फलां जगह पर एक पादरी मौजूद है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की
किताब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। कहते मैं वहां पहुंचा, उसकी खिदमत करने लगा। वाकयातन वो ईसा अलैहिस्सलाम के अहकाम को लोगों को बताता भी था, अमल भी करता था। कहते जिंदगी गुजरती रही, बहुत बेहतर थी, खुदा की इबादत होती रही। आखिर इस पादरी के आखिरी सांस आ गए। मैंने कहा बताओ, आपके पास मैं रहा हूं, अब मैं कहां जाऊं, कहां जाना है? दुनिया में एक शख्स मौजूद है जो इस वक्त शरीयत ईसवी पे चल रहा है। कहते मैं वहां पहुंच गया, उसकी भी जिंदगी आखिरी सांसों पे आ गई। मैंने कहा अब बता मैं कहां जाऊं? मैं तेरे पास आया इबादत के लिए, रब की इबादत सीखने के लिए। मैंने घर को छोड़ दिया, आतश को छोड़ दिया, मैंने पहले इमाम को छोड़ दिया, अपने इलाके को छोड़ दिया। अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है, बता मैं कहां जाऊं? उन्होंने कहा परवाह न कर, मैंने जितनी निशानियों को समझा है, अल्लाह का आखिरी नबी आने वाला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान कहते कि मुझे ईसाई पादरी ने कहा कि निशानियां मुकम्मल हो चुकी, अब जमीन पर अल्लाह के आखिरी नबी आने वाले हैं। मैंने कहा कोई पक्की निशानियां बताओ। कहा 3 निशानियां बताई गई। पहला कि उस नबी को तुम सदका दोगे, नबी सदके को कबूल नहीं करेगा, अगर कबूल कर ले अपनी जमात में तकसीम कर देगा। दूसरी, जब तुम नबी को हदिया दोगे, नबी हदिये को कबूल कर लेगा, खुद भी इस्तेमाल करेगा, दूसरों में भी तकसीम करेगा। तीसरी निशानी यह है कि उसके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत लगी होगी। हजरत सुलेमान कहते हैं मैं रहता बड़ा दूर था, फारस का रहने वाला था। निशानियों में बताया गया था कि नबी अरब में आएगा, अरब की साहिली पट्टी पे आएगा, हिजरत करके खजूरों वाले शहर में आएगा। कहा जरिया मुआश कोई न था, मैंने बकरियों को खरीदा, चराने लगा, बकरियों का दूध बेचता, जानवरों को बेचता। मैंने अपनी मईशत को मजबूत किया, हत्ता के एक काफिला मिला। काफिले के लोग कहते हैं हम अरब की तरफ जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ हो लिया। मैंने कहा बकरियां तुम ले लो, पैसे तुम ले लो, मुझे नबी के शहर में पहुंचा दो। हजरत सुलेमान कहते मैं काफिले के साथ हुआ, चलता रहा, हत्ता के काफिले वालों के दिल में बेईमानी पैदा हो गई। उन्होंने मेरे माल पे तो कब्जा कर ही लिया था, मुझ पे भी कब्जा कर लिया। मेरे हाथों और पांव को बांधकर मुझे एक दूसरे काफिले वाले को बेच दिया और कहा यह गुलाम है। मैं आजाद था, मेरा बाप आजाद था, मुझे गुलाम समझ के बेच दिया गया। हजरत सुलेमान कहते मैं उसके पास पहुंचा, वो अपने काम करवाने लगा। उसके पास उसका चच्चाजाद भाई आया, उसने कहा ये गुलाम मुझे दे दे। मैं फिर दूसरी जगह बिककर एक शहर में पहुंचा। मैं शहर को देख रहा था, निशानियों को समझ रहा था। मैं शहर में पहुंचा हूं, शहर में खजूरें हैं। मैं शहर में पहुंचा हूं, वहां दरख्त मौजूद है। मैं गुलाम तो बन गया था, लेकिन मुझे पता चल गया मैं नबी के मदीने में आ गया हूं। हजरत सुलेमान कहते कि दिन गुजरते गए, मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतजार करता रहा, हत्ता के मैं दरख्त पे चढ़ा हुआ था। नीचे से एक शख्स आया, उसने कहा कबीलों की हलाकत हो जो जोग तक जोग जा रहे हैं और मोहम्मद के हाथ पे बैत कर रहे हैं। हजरत सुलेमान कहते मैं ऊपर से दरख्त से गिरा, मैं नीचे गिरा। मैंने पूछा बता तू क्या बात कर रहा था? कहते मेरे आका को गुस्सा आया, वो मुझे मारने लगा। मैंने मार खा ली, सह गया। मैंने कहा कल सही, फिर दिन बदलेंगे। कहते दिन बदलते गए, मैं हुजूर के बारे में मालूमात लेता गया। मैंने कुछ चीजों को इकट्ठा किया, खजूरों को इकट्ठा करके मस्जिद नबवी में पहुंचा। मैंने कहा यह आपके लिए नहीं बल्कि आपके लिए हो, आप इस्तेमाल करें, ये मेरी तरफ से सदका है। हजरत सुलेमान कहते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक भी खजूर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तमाम खजूर
अपने असहाब में तकसीम कर दी। कहते मैं चंद दिन के बाद दूसरी खजूरें लेकर आया। मैंने कहा ये खजूरें आपके लिए हदिया हैं। आपने इस सलातो सलाम ने उसमें से खजूर को नोश भी फरमाया, अपने असहाब में तकसीम भी फरमाया। हजरत सुलेमान कहते हैं मैं बड़ा खुश था कि दो निशानियां पूरी हो गई, अब एक निशानी बाकी है। कहते चंद दिन गुजरे, मैं फिर मस्जिद नबवी में आया, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, मुझे ना मिल सके। मैंने लोगों से पूछा कहाँ है, कहा जन्नतुल बकी में, अपने एक सहाबी की तदफीन में मसरूफ है। कहते मैं जन्नतुल बकी में चला गया, मैंने देखा अल्लाह के नबी कब्र के पास खड़े हैं। मैं साथ में चलता हुआ हुजूर की कमर के तरफ चला गया। हुजूर ने भांप लिया, सुलेमान मेरी कमर की तरफ आ चुका है। हुजूर ने अपनी चादर को थोड़ा सा ढीला किया, कमर के दरमियान में हुजूर की मोहरे नबूवत नजर आ गई। हजरत सुलेमान कहते हैं निशानियां पूरी हो चुकी थी, दिल की तमन्ना पूरी हो चुकी थी, जिसके लिए घर से निकाला गया पूरी हो चुकी थी, जिसके लिए एक शहर से दूसरे शहर में आया पूरी हो चुकी थी, जिसके लिए ईसाइयों की खिदमत करता रहा पूरी हो चुकी थी, जिसके लिए गुलामों की जिंदगी में मैंने गुजारा किया पूरी हो चुकी थी। हजरत सुलेमान कहते मैं रोने लगा, तड़पने लगा, आंखों में आंसू थे, बेकरारी का आलम था। हत्ता कि मैं हुजूर के पास पहुंचा, अपने लबों को हुजूर की मोहरे नबूवत पे लगा के चूमने लगा, रोने लगा। रुख फिरा है, हुजूर ने सुलेमान को गले से लगाया। हजरत सुलेमान कहते मेरी आंखों में रोना था। हुजूर ने कहा सुलेमान बात क्या है? कहते मैंने अपने रुदात सुनाई, किस्सा सुनाया। हुजूर ने कहा सुलेमान तेरा किस्सा बड़ा ही दर्दनाक है, मेरे सारे असहाब को सुना। और हजरत सुलेमान फरमाते कि मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह मुझे इस यहूदी की गुलामी से निजात दिलाइए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम भिजवाया। जब यहूदी को पता चला कि अब इसके खरीदने की ख्वाहिश मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को है, उसने अपना मोल बढ़ाया और कहता है ऐसे दरख्त जो सुलेमान लगाए, फिर दरख्त बड़े हो जाए, बाग बन जाए, फिर वो खजूरें देने लगे, फिर सुलेमान को आजाद करूंगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीज अपने हाथ में लिया और खुद मदीना की मिट्टी में लगाया, फिर ऊपर से पानी को बरसाया। ऐ सुलेमान तेरी किस्मत है कि तेरे हिस्से का काम मेरा नबी खुद कर रहा है। हजरत सुलेमान फरमाते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी दिया, हम साथ चल दिए। मैं सारी रात सोचता रहा कि पता नहीं ये कब बूटा निकलेगा, कोंपल बड़ी होगी, फिर ये जवानी को पहुंचेगी, फिर इसको दरख्त को फल लगेंगे, फिर मैं आजाद होऊंगा। लेकिन मेरे नबी के हाथ लगने थे। रात गुजरी है, अल्लाह ने वो दरख्तों को बना दिया, सवार दिया, दरख्तों पे फलों को लगा दिया। जिस बीज को हाथ मेरे नबी का लग जाए वो रातों रात संवर जाता है। जिस गुलाम को हाथ मेरे नबी का लग जाए वो सुलेमान बन जाता है। सहाबाए कराम में इख्तिलाफ पैदा हो गया कि सुलेमान मुहाजिरों में से है, अंसारी कहें, अंसारियों में से है। नबी ने कहा गम न कर, सुलेमान तो मेरे अहले बैत में से है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुलेमान वो है कि जिसको जन्नत याद करती है। सामईन ज़ी वक़ार, पहले नबियों का इंतजार, लोगों का इंतजार उसके घर वाले करते रहे। मेरे नबी वो हैं कि जिसका इंतजार आलम वाले करते रहे। सुलेमान तड़पता रहा, नबी का इंतजार करता रहा। पहले नबियों का इंतजार उम्मतों को होगा, मेरे नबी का इंतजार तमाम जहानों को है। सामईन ज़ी वक़ार, अल्लाह के नबी एक है मेरे नबी की सिफात, एक है मेरे नबी की जात।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक है सिफात, एक है मेरे नबी की जात। कोई हुजूर की तारीफ करे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुरान नाजिल हुआ, ये नबी की सिफात है। अल्लाह ने जिस तरह से मेरे नबी की सिफात का दिफा किया है, उसी तरह से अल्लाह ने मेरे नबी के जात का भी दिफा किया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद एक शख्स नबी की गुस्ताखी करने लगा, गुस्ताखी करता रहा, मुसलमान था, ईसाई हो गया, ये गुस्ताखी कर रहा है लेकिन मेरे नबी की सिफात में कर रहा है, हत्ता के मर गया। मरने के बाद ईसाइयों ने कब्रिस्तान में दफना दिया। दफन होने के अगले दिन मैयत कब्र से बाहर आ गई, ईसाइयों ने फिर दफना दिया, मैयत फिर बाहर आ गई, फिर दफना दिया, फिर बाहर आ गई। ये मेरे नबी की सिफात की तौहीन करता था, जमीन ने बर्दाश्त न किया, उठा के बाहर फेंक दिया। इसी तरह का एक और शख्स मेरे नबी की सिफात की तौहीन किया करता था, कोई गाजी उस तक न पहुंचा, हत्ता के मजमा में नबी की गुस्ताखी करता रहा। अल्लाह ने जानवर में गैरत को पैदा किया। एक कुत्ता आया, गुस्ताख की गर्दन से पकड़ा, वासले जहन्नुम किया। रब्बा समझ में आ गई, तू नबी की सिफात का भी दिफा करता है। रब्बा समझा तो सही, जब बात नबी की सिफात की हो तू बंदों को पैदा कर दे, जानवरों में गैरत को पैदा कर दे। कभी पाकिस्तान की सरजमीन पर गाजियों को पैदा कर दे, कभी मक्का की सरजमीन पर तू गैरत को पैदा कर दे। रब्बा समझा तो सही, जब बैतुल्लाह के सामने नबी की सिफात पर नहीं, नबी की जात पे हमला हुआ, जब बैतुल्लाह के सामने नबी की सिफात पर नहीं, नबी के चेहरे पे हमला हुआ, जब बैतुल्लाह के सामने नबी अल्लाह पे तशद्दुद हुआ, रब्बा अब क्या होगा? अब किस में गैरत आएगी? कौन गाजी आएगा? किस में आएगी? नबी को बचाने के लिए बैतुल्लाह के सामने कौन आएगा? रब्बा नबी का जिस्म है, खून निकल रहा है, सबसे पकीज़ा नबी है, सबसे पकीज़ा खून है। रब्बा क्या बनेगा? बैतुल्लाह के सामने मेरे नबी को गर्दन में कपड़ा डालकर घसीटा जा रहा है। रब्बा क्या होगा? अब बात नबी की जात की है, पहले बात नबी की सिफात की थी, तू भेजता रहा, जमीन उगलती रही, जानवर आते रहे। अब बात नबी के जिस्म की है, नबी के जात की है। रब्बा क्या बनेगा? रब ने कहा जब बात नबी की जात की आई है, अब आएगा अबू बकर सिद्दीक। जब तक बात नबी की सिफात की थी, रब इंतजाम करता रहा। जब बात नबी की जात की आई, आयशा का बाप अबू बकर सिद्दीक आया और हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे और अकेले पहुंचे। फिर क्या हुआ? जो लोग नबी के दुश्मन थे वही अबू बकर के दुश्मन बने। जिन लोगों ने नबी पे तशद्दुद किया, उन्होंने ही अबू बकर सिद्दीक पे तशद्दुद किया। बात समझ आ गई, जो नबी का दुश्मन है वो अबू बकर का दुश्मन है, जो अबू बकर का दुश्मन है वो नबी का दुश्मन है। सामईन ज़ी वक़ार, एक और बात भी अबू बकर सिद्दीक के अमल ने हमें समझा दी है। ए अबू बकर, आप जा रहे हैं नबी के दिफा के लिए, 7 कबीले के लोगों को जाते, जमाते असहाब को लेके जाते। अबू बकर ने कहा जब बात नबी की आ जाए, लोगों का इंतजार नहीं किया जाता, अकेले हो तब भी नबी का दिफा किया जाता। और यही बात जंग में हक नवाज ने कही थी, मैं अकेला होऊंगा तब भी अबू बकर का दिफा करता रहूंगा। अगर अकेले हैं तो हक नवाज की तरह हुजूम में हुए कायदीन की तरह साथ हुए, मिल के सही, कोई परवाह नहीं।
आखिरी सांस बची हुई, आखिरी कतरा बचा हुआ। ए अबू बकर सिद्दीक, जिस तरह तुमने रसूलुल्लाह का दिफा किया था, जिंदगी की आखिरी सांस होगी, आपके जूतों का दिफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सामईन ज़ी वक़ार, हजरत अबू बकर सिद्दीक जख्मों से चूर बेहोशी के आलम में घर वाले उठा के ले गए। घर वालों ने पूछा, ए अबू बकर तेरा क्या हाल है? अबू बकर ने पूछा, बताओ मुस्तफा का क्या हाल है? और इसी तरह हक नवाज को पीटा गया, मारा गया। फिर किसी ने पूछा, हक नवाज तेरा क्या हाल है? कहा मेरा हाल नहीं, बता मेरी अम्मी आयशा की इज्जत महफूज है कि नहीं है? कहते जिस्म पे कपड़ा कोई नहीं था, उल्टा लटका कर सारी सारी रात पीटा जाता। फिर कहा जाता, क्या चाहिए तुझे देंगे? कहा हां एक है, कर सकता है जरूर कर, मेरी मां आयशा के दुपट्टे की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले। सामईन ज़ी वक़ार, मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात अपने वक्त से शुरू की कि सहाबा इकराम का दिफा कानून के जरिए किया जाए। कानून के जरिए कि जिस तरह पाकिस्तान में नबी के गुस्ताख के लिए सजाए मौत का कानून मौजूद है, उसी तरह अबू बकर सिद्दीक के गुस्ताख के लिए भी, बिलाल हबशी के गुस्ताख के लिए भी सजाए मौत का कानून बनना चाहिए। और हम इसी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह वो वक्त लाएगा जब अबू बकर सिद्दीक पे कोई जुबान खोलेगा तो फंदा उसके इंतजार में होगा। तब तक अकेले होंगे तब भी सहाबा का दिफा करेंगे, हुजूम में होंगे तब भी करेंगे, हक नवाज की तरह मिंबर पे अकेले होंगे तब भी करेंगे, आजम तारक की तरह ऐवान में अकेले होंगे तब भी करेंगे, गाजी हक नवाज की तरह तख्तेदार पे होंगे तब भी करेंगे, क्योंकि जिंदगी का अहद कर लिया है। न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों में नजरें मिला के जिए। राह जिंदगी में 4 दिन कम जिए तो क्या हुआ, हम साथ उनके थे जो मशाले जला के जिए। जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। मैं मर के भी जिंदा हूं ए जालिम, तेरे सर पे यही इल्जाम रहेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।